हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिनेकल ने एक बुक लॉन्च की है, अर्थमेटिक बेटा, अंकगणित। देखिए, ये दोनों लैंग्वेज में है और इसमें जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें से जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं उनको मिलाकर ये बनाई गई है। बहुत बेस्ट बुक है। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आपका बुक का 51% का। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए नंबर इज द मिस्टेकली multiply by 7 by 5 instead of being multiplied by 3 by 2, what is the percentage change in the result due to mistake? बता, एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया गया। इस गलती के कारण परिणाम में कितने % का परिवर्तन होगा बेटा? तो एक बात बताइए, पहले क्या थी? एक संख्या थी, कोई संख्या होगी, उस संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना था 3/2 से, लेकिन हमने गलती से कर दिया है 7/5 से। तो हम कह सकते हैं यहाँ डिवाइड कौन कर रहा है 2 और यहाँ डिवाइड कौन कर रहा है 5। तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली एक नंबर हम निकाल सकते हैं, हम 10 कह सकते हैं। 10 को हमें किससे करना था? 3/2 से। तो 2 से हमने इसको भाग किया तो 15 आएगा। और इधर भी हमने करा 10 को 7/5 से। तो आप जानते हैं इसका कितना मान आएगा? 14 आएगा। तो आप बताइए, आना कितना चाहिए था? 15, आया कितना? 14। तो कितना कम हो गया? एक, कितने से? 15 से। और परसेंटेज हम निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 से 2/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक शॉपकीपर है, डिवाइड ए सम ऑफ द रुपीज कितना? 250 लाख बेटा। आप कहता है बिटवीन हिज 3 सन ए, देखिएगा 30%, 45% और 25%, हाउ मच विल डिड ईच सम बेटा? एक दुकानदार ने 2,50,000 रुपए की राशि को 3 बेटों में क्रम से ये बांटा, 30%, 45% और 25% में विभाजित किया। प्रत्येक को विरासत का कितना, देखिए कितना रुपए प्राप्त हुआ? तो हम कह सकते हैं कि 2,50,000 था। अब 2,50,000 में 3 बच्चों को बांटा, 30%, 45% और आपसे कह सकता है यहां पर बेटा 25%। तो हम कह सकते हैं इनका रेशियो कितना होगा? तो आप कहेंगे 6, 9 और यहां 5। तो हम कहेंगे इस रेशियो से डिवाइड किया गया। तो टोटल सम कितना होगा इसका? 20। और मेरे हिसाब से टोटल सम कितना है? 2,50,000। आपका यहाँ 50 बेटा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 12,500। एक का मान 12,500 है। देखिए, हम एक ही वैल्यू निकालें तो सब में समान है। हम एक ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं जो तीनों में, देखिए तीनों का ऑप्शन, चारों ऑप्शन में अलग अलग है। तो आप देखिएगा, और ये कौन से का है? तीसरे लड़के का बेटा। तो तीसरे लड़के का रेशियो कितना था? 5। यदि हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 62,500। आइए बताइए 62,500 किस ऑप्शन में मिलता है? डी ऑप्शन में। और यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इतना ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राइस ऑफ द कार, देखिएगा 6,25,000। इट वाज द इंश्योर्ड 80% ऑफ इट्स प्राइस। द कार वाज, देखिए, डैमेज कंप्लीटली एंड दिस द इंश्योरेंस कंपनी डिड पेड 90% ऑफ दिस इंश्योरेंस। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड अमाउंट ऑफ द रिसीव? एक कार की कीमत 6,25,000 रुपए है। इसकी कीमत का 80% बीमा कराया गया। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई तो बीमा कंपनी उसे 90% भुगतान करेगी बेटा। अब कार की कीमत और बेटा प्राप्त राशि का अंतर ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइए, मूल कीमत कितनी थी कार की? 6,25,000। यदि कितना इंश्योरेंस कराया गया इस कार की कीमत का? 80%। और यदि बाई चांस कार पूरी डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कितना देगी? 90%। अब देखिए, परसेंटेज से हम कन्वर्ट करेंगे, हटाएंगे यहां से, तो आप देखिएगा सीधा सीधा है। 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दीजिएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 और मल्टीप्लाई बाई 9। तो आप कह सकते हैं 4,50,000 रुपए प्राप्त होगा। इसका मतलब कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी कितना देती है? 4,50,000। और मूल कीमत कितनी थी? 6,25,000। और दोनों का अंतर पूछा है तो आप कह सकते हैं 1,25,000 रुपए। और यही आपका आंसर हो जाएगा 1,25,000। और यही इसका सी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए टू नंबर्स आर 30% और 80% मोर देन थर्ड नंबर्स, दीज टू नंबर्स आर रेशियो। बेटा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक हैं, दोनों संख्या किस अनुपात में हैं? तो अब एक बात बताइए, दो संख्याएं किससे? तीसरी संख्या से। ये पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है। इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है? 30%। और ये वाली कितने परसेंट ज्यादा है? 80% ज्यादा है। तो आप बताइए इसको हम कितने परसेंट मान लेते हैं? 100%। तो ये कितने हो जाएगी? 130%, और ये हो जाएगी 180%। इन दोनों का रेशियो पूछा है, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, तो आप कहेंगे 13:18 आपका आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन ए कॉलेज देयर आर, देखिएगा कितना, 3600 स्टूडेंट, आउट ऑफ 82% फुटबॉल प्लेयर्स, 7% आर कबड्डी प्लेयर्स, 4% आर चेस प्लेयर, और द रिमेनिंग आर द क्रिकेट प्लेयर्स। द नंबर ऑफ द क्रिकेट प्लेयर इज। बेटा एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिसमें 82% फुटबॉल खेलते हैं और 7% कबड्डी खेलते हैं और 7% शतरंज खिलाड़ी हैं, तो शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या कितनी है बेटा आपका? तो आप मुझे बताइए 82% तो क्या खेलते हैं बेटा? यहां फुटबॉल खेलते हैं, और 7% जो है कबड्डी खेलते हैं, और जो भैया 4% है क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। तो आप बताइए टोटल इनको हम सम करें बेटा कितना आएगा आपका? यहां से 93% बेटा। तो 93% टोटल स्टूडेंट का क्रिकेट फुटबॉल, बेटा फुटबॉल कबड्डी और चेस खेलते हैं। तो बाकी बचे कितने? 7%, और वो 7% क्या खेलते होंगे? क्रिकेट। किसका? टोटल का। टोटल कितना दे रखा है? 3600 बेटा। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 0, और 2 जीरो से जब 2 जीरो काटेंगे तो बचेगा 36 गुणा 7, और यदि 36 गुणा 7 करेंगे तो उसका आंसर क्या जाएगा? 252 बेटा आपका। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है, आउट ऑफ, देखिएगा 500 स्टूडेंट इन द कॉलेज, 350 प्ले क्रिकेट, 125 प्ले कबड्डी, 75 नाइदर प्ले क्रिकेट और नॉर कबड्डी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले बोथ कबड्डी एंड क्रिकेट। बेटा एक कॉलेज में 500 छात्र हैं, 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं, देखिए 75 ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही कबड्डी खेलते हैं। क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलने वाले विद्यार्थी का संख्या का परसेंट ज्ञात करिए बेटा। तो आप मुझे बताइएगा टोटल कितने थे? 500, और 500 में से 350 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, और 125 छात्र, देखिए छात्र ऐसे हैं जो कबड्डी खेलते हैं, और 75 ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही कबड्डी खेलते हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं बेटा। तो हम यदि इनको टोटल सम करें सारों का, तो यहां कितना आएगा? 550 बेटा। अब आप कहोगे टोटल स्टूडेंट तो कितने थे? 500 थे, और ये कितने हो गए? 550। अब मैं आपसे कहूं तो ये जो, देखिए टोटल जो आए हैं ना, टोटल से ज्यादा आए हैं, ये बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों कॉमन होंगे, दोनों गेम खेलते होंगे। और दोनों गेम कौन से हैं बेटा? क्रिकेट और कबड्डी। तो आप बताइए 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में काउंट हैं, तभी तो संख्या बड़ी है। तो हम कहेंगे कितने में से? 500 में से। और यदि हम परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 100। अब इससे हम डिवाइड करेंगे 10 बार, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा। तो आप कहेंगे कितने परसेंट है? 10% जो दोनों खिलाड़ी हैं बेटा, क्रिकेट भी और कबड्डी के। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट आर फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, 42 फेल्ड आर अदर सब्जेक्ट, अमंग दिस 30 देखिए परसेंट फेल्ड बोथ सब्जेक्ट, इफ टोटल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, देखिए कितना दे रखा है? 2500 बेटा। आगे कहता है, मैनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली वन सब्जेक्ट बेटा। तो एक सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या ज्ञात करिए।
एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 42% दूसरे में अनुत्तीर्ण हुए, इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब वो कहता है यदि कुल संख्या कितनी है 2500 है, केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए बेटा। तो मैंने यहां से कहा कि पहला सब्जेक्ट है उसमें 35% फेल हो जाते हैं बेटा, और दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें कितने परसेंट फेल हो जाते हैं 42% फेल हो जाते हैं। आप बताइए दोनों में कितने होते हैं, दोनों में बेटा 30%। तो ये दोनों में फेल कहां से होंगे, 30% इधर से आया होगा, 30% इधर से आया होगा। तो आप बताइए इधर कितना बचा होगा, केवल 5%, क्योंकि 30% दोनों में चला गया। और इधर कितना बचा होगा बेटा 12%, और बीच में कितना आ गया होगा 30%। ये 30% दोनों सब्जेक्ट में फेल है, मगर ये 5% कौन से हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है। और ये बेटा ये कौन से हैं 12%, ये अपने आप सब्जेक्ट में, ये हैं 1% सब्जेक्ट में फेल, मगर ये अपने सब्जेक्ट के हैं। और ये आपसे यही तो पूछा है एक विषय में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बताइए। तो आप बताइए यहाँ 5 हैं और यहाँ 12 हैं, तो टोटल कितने परसेंट हो गए 17। और टोटल संख्या कितनी थी, अब उसका हम जब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 से, अब 2 0 से काटेंगे तो 25 गुणा 17। अब 25 गुणा 17 करेंगे तो आपको लगता है कितना आएगा 425, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। और इसमें यही पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है देखिए ड्यू टू 25 रिडक्शन इन द प्राइस द व्हीट पर केजी जो इज द एबल टू बाय, आगे कहता है 5 kg मोर ऑफ 600, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट पर केजी। बेटा प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो जाने के कारण जोन 600 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। प्रति किलो गेहूं की मूल कीमत क्या थी। तो आप एक बात बताइए, गेहूं की कीमत थी, जो भी कीमत थी उस कीमत का कितना परसेंट कम हो गया बेटा, 25% की कमी हो गई। तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 से कितना हो गया 3 हो गया बेटा। आगे कहता है तो ये कीमत थी, और कीमत किस पर से डालती है, उसकी खपत पर। तो खपत बढ़ गई होगी, तो खपत जब बढ़ी होगी तो यहाँ 3 ये इधर आ जाएगा और 4 ये हो जाएगा। ये क्यों होगा, ये तभी संभव है जब खर्चा नहीं बढ़े, क्योंकि पहले भी 600 रुपए खर्च होते थे, आज भी 600 रुपए खर्च होते हैं। बस आप बताइए पहले 3 खाता था, आज वो 4 वस्तु खाता है, तो बढ़ी कितनी 1, और सवाल में कितनी बढ़ी है 5 किलो गेहूं ज्यादा। एक का मान 5 किलो है, तो इसका मतलब रियल खपत कितनी होगी 15 किलो, और आज खपत कितनी होगी बेटा 20 किलो। इसका मतलब जितने पहले पैसे में 15 किलो गेहूं आ जाते थे, आज उतने ही पैसे में 20 किलो गेहूं आ जाते हैं। तो आपसे पूछा है मूल कीमत, तो आप रेट निकालना चाहते हैं, तो खर्च कितना होता था पहले 600 रुपए, और 600 रुपए में कितने गेहूं आते थे 15 किलो। तो आप मुझे बताइए 1 किलो का रेट कितना होगा, तो साफ साफ नजर आता है 40 रुपए पर केजी। और यही आपसे पूछा गया है बेटा कि मूल कीमत क्या थी, तो आपका कितना हो जाएगा 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, देखिए उसने कहा ए मैन बाउट 2 आर्टिकल, देखिएगा 3000 ईच, मतलब पहला भी 3000 का, दूसरा भी 3000 का। ही सोल्ड 1 आर्टिकल 10% प्रॉफिट एंड अनदर आर्टिकल 5% प्रॉफिट, फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बेटा उसने कहा एक आदमी 3000 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु खरीदता है। उसने पहली वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% के लाभ पर बेचा, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ परसेंट ज्ञात करिए। बेटा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहली वस्तु खरीदने के बाद कितने परसेंट का लाभ पर गई है, 10% के लाभ पर बेची गई है। तो आप जानते हैं 10% का रेशियो क्या होता है 10 से 11। आगे कहता है दूसरी वस्तु भी लाभ कमा के गई है हमारे 5% का, तो मैं आपसे कह सकता हूं 5% का रेशियो क्या होता है 20 से 21 का। अब एक सवाल में इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रत्येक वस्तु 3,000 रुपए खरीदी गई, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली वस्तु जितने की खरीदी दूसरी वस्तु भी उतने की खरीदी। मगर हम रेशियो में कहें तो हमारा सीपी कितना है, पहली का 10 है और बाद वाली का सीपी 21 है बेटा, 20 है सॉरी, और यहां एसपी है सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताइए बेटा, तो मेरा हिसाब से यहां 20 है
और पहले का 10 है, और हम जानते हैं दोनों वस्तु का खरीदने का मूल्य समान है, तो 2 से गुणा इधर कर दीजिएगा और 2 से गुणा इधर कर दीजिएगा बेटा। तो यहाँ कितना आएगा 22, और यहाँ आपका हो जाएगा सॉरी 20, और यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 22। तो पहली वस्तु 20 की और दूसरी वस्तु 20 की, टोटल वस्तु कितने की 40 की, और इधर कितने का बिका बेटा 22 का और 21 का, तो यहाँ कितने का आएगा 43 का। इसका मतलब दोनों वस्तु 40 की थी तो बेकी कितने की 43 की, तो लाभ कितने का हुआ 3 का, और कितने पर हुआ 40 पर। और यदि हम इसे परसेंटेज निकालेंगे तो जानते हैं 0 से 0 कट जाएगा, और 30/4, और 30/4 का परसेंटेज मान क्या होता है 7.5, और यही आपसे पूछा गया था कि टोटल लाभ कितने परसेंट हुआ है, तो 7.5% उसका लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए वो कहता है इन द एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 65% मार्क्स, देखिए बट 20 मार्क्स बिलो द क्वालिफाई नंबर्स, another student scored 80% marks and scored 5% more marks than the qualified marks बेटा। total marks of the examination, देखिए एक छात्र ने कितने अंक प्राप्त करे 65% अंक प्राप्त करे और 20 अंक से फेल हो गया। एक अन्य छात्र है 80% अंक प्राप्त करता है और उसके जो पात्र अंकों से कितने परसेंट बेटा 5% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे बेटा। एक लाइन का सवाल है, देखिए कैसे करें। मैं आपसे कहूंगा टोटल मार्क्स कितने मान लीजिएगा 100, और एक लड़के ने इसमें से कितना प्राप्त किया 65% प्राप्त किया, और वह कितने अंकों से फेल हो गया 20 अंक। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसके पास 20 अंक और होते तो ये पास हो जाता। मगर एक दूसरा छात्र है वो 80% अंक प्राप्त करता है और जो पासिंग परसेंटेज, देखिए पासिंग अंक है उससे कितने परसेंट ज्यादा अंक लाता है, यहाँ परसेंटेज में ज्यादा दी है तो 5, तो 5% ना भी होते तब भी पास हो जाता है। और ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। तो आप जानते हैं 65% प्लस 20 बराबर कितने का 75, क्योंकि ये 5 घट जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना होगा बेटा, जानते हैं आप 10, और यहां होगा 20। तो आप मुझे बताइएगा यहां 100% का मान कितने का होगा 200। और यही आपसे पूछा गया था, टोटल मार्क्स पूछे गए थे, तो टोटल मार्क्स 100 माने तो 100 की वैल्यू कितनी आई 200। आपका यही वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड 20% मार्क्स टू पास इन, देखिए साइकोलॉजी, ही या सी स्कोर्ड 10% मार्क्स एंड फेल्ड 20 मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंकों की अंक चाहिए, लेकिन उसने 10% अंक प्राप्त करे और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता है। देखिएगा तो आप भी ऐसे करेंगे, टोटल मार्क्स कितने मान लेंगे 100, और 100 में से ये कितना प्राप्त करता 20%, तो पास हो जाता, लेकिन उसको प्राप्त कितने हुए 10%, और कितने अंकों से फेल हो गया 20 अंकों से। इसका मतलब इसके पास 20 अंक और होते तो पास हो जाता। इसको इधर ले आइए, तो 10% बराबर कितने के बेटा 20 के। तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो इधर लग जाएगा तो इधर भी आ जाएगा 200। मगर ये बेटा टोटल मार्क्स है, आपसे क्या पूछा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए बेटा 20%, और इसका 20% निकालेंगे आप, तो आप मुझे बताइए कितना आएगा 40, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25 मोर देन x% ऑफ 2, देखिएगा 220, then 10% of x plus 50 is what percentage less than 15% of x बेटा। यदि 250 का x प्लस 20% और 220 के x% से 25% अधिक है, तो x प्लस 20 का 10% और x के 15% से कितना परसेंट कम है। तो एक बार सवाल को रीड करिएगा, थ्योरी का सवाल है, बस सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 250 का x प्लस 20 बेटा परसेंट, आगे कहता है 220 के x% से कितना ज्यादा है ये वाला, आपसे क्या 25%, तो इसे 25% बढ़ा दो तो 125 बटे क्या हो जाएगा 100। और यदि मैं आपसे कहूं यहाँ काट फीट करें बेटा, तो देखिएगा 1% से ये परसेंटेज कट जाएगा। अब
25 जा और 4 जा, डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए इसको इधर ले आइए बेटा, यदि आप एक 0 से 0 भी काट सकते हैं तो इधर लाएंगे तो कितना होगा 100, और यहां हो जाएगा x प्लस 20, और उधर कितना हो जाएगा 110। और जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां कितना आएगा 100x और प्लस 2000 बेटा, और बराबर 110x बेटा। अब ये इधर ले जाइए तो आप कहेंगे उधर क्या बचेगा 10x, और इससे ये काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 200। मगर आपसे क्या पूछा है x प्लस 50 बेटा, तो x प्लस 50 क्या होगा, x की वैल्यू 200, तो आप कहेंगे यहाँ 250 बेटा। और 250 का 10% कितना होता है आप जानते हैं बेटा, आप काट सकते हैं तो कितना आएगा 25। आगे कहता है x का कितना परसेंट 15%, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 200, और 15% हम निकालेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा 30। तो 30 से कितना ज्यादा है ये बेटा, या 30 से कितना कम है 5, कितने से, अब बताइए 30 से और मल्टीप्लाई बाई कितने से 100, और आप जानते हैं ये क्या लिखा है 1/6, और 1/6 का 100 में से वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो आप बताइए कितना होगा 16 सही 2/3, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबिट आर increased 10% and 20% and its height decreased 20%, the percentage increase in the volume of the cubit। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है तो उसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। तो आप बताइए वॉल्यूम क्या होता है बी और एच बेटा, मल्टीप्लाई बाई में। अब मैं लेंथ कितनी बड़ी है 10%, तो 10% का रेशियो कितना होता है, और ब्रेथ कितनी बड़ी है 20%, तो 20% का रेशियो कितना होता है बेटा 5 से 6 हो जाता है। और जो हाइट है वो कितनी कम हुई है 20%, तो हम ये कह सकते हैं 5 से कितना हो गया 4 हो गया। अब यदि आप देखिएगा ये L है, ये B है और ये H है, ये आपकी ओरिजिनल लेंथ थी और ये बढ़ने और घटने के बाद है, और यदि हम इससे क्रॉस काट सकते हैं तो यहाँ 2 बार और यहाँ 5 बार, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, और यदि आप कहें तो 66 और 62 जा 132 होता। इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी आप बताइए 7, आप कह सकते हैं 7 बढ़ी कितने से 125 से, और गुणा बाय कर देंगे आप 100 से। और आप जानते हैं यदि मैं आपसे कहूं यहाँ कितनी जाएगा 5 और यहाँ 4, तो 28/5%, और 28/5 कौन सा लिखा है यहाँ पर 5 3/5% बेटा। जब इसको हम पूरा लिखेंगे तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय कितना 28। अब वो कहता है देखिए वो अपने खर्च में दैट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द शुगर वाज ओनली 12% मोर देन अर्लियर वन। इफ द फैमिली दे कंज्यूम्ड 18.4 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, देन व्हाट इज द न्यू देखिएगा शुगर ऑफ द मंथ बेटा। उसने कहा जब चीनी की कीमत 28% से बढ़ जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को प्रति माह इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया खर्च पहले की तुलना में 12% अधिक है। यदि परिवार पहले हर माह 18.4 किलोग्राम चीनी की खपत करता था तो प्रति माह चीनी की नई खपत कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है भैया। तो हमने कहा पहले चीनी की कीमत होगी तभी तो बड़ी होगी, तो चीनी की क्या मान लो पहले कीमत। अब कीमत मानेंगे तो हम मान लीजिएगा सवाल में क्या दे रखी है हमें नहीं पता, मगर हम कह सकते हैं यदि चीनी पहले 100 रुपए किलो मिलती थी, आज वो कीमत बढ़कर कितनी हो गई है 28% बढ़ी है तो 128 रुपए किलो होगी। लेकिन व्यक्ति देखिएगा मान लीजिए ये क्या था बेटा उसका खर्च था, खर्च कितने था 100, यदि 100 रुपए खर्च करे तो उसकी खपत कितनी होगी 1 किलो, मगर वह अपना खर्च बढ़ाना चाहता है 12%।
यदि वो 12% खर्च बढ़ाना चाहता है तो 1200 का 12 कितना होगा बेटा 12, तो 112। तो आप मुझे बताइए जो चीनी 128 रुपए की मिलनी चाहिए और आपके पास 112 रुपए हैं, क्या पूरी चीनी मिल पाएगी क्या? तो आप कहोगे कि भैया कि आप पहले से कितने रुपए की कम चीनी दोगे, 16 रुपए, और किस रेट से, 128 से। तो आप कहेंगे इतनी चीनी कम मिलेगी, तो आप बताओ इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/8। तो आप कहेंगे जो पहले खपत थी उसका 1/8 कम हो जाएगा। तो पहली खपत कितनी है, 18.4 किलोग्राम, और यदि मैं इससे भाग करूंगा तो इसका यह मतलब है कि आप देखिएगा जब भाग करेंगे तो 2.3 किलोग्राम चीनी कम खपत हो जाएगी। इसका मतलब जितनी पहले चीनी मिलती थी उससे 2.3 किलोग्राम चीनी आपको कम खानी पड़ेगी, तभी आप मैनेज कर पाएंगे 12% खर्चे में बेटा। तो आप बताइए पहले कितनी मिल रही थी, 18.4। तो यदि 18.4 में से यदि आप 2.3 घटा देंगे तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 16.1 किलोग्राम। यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। आपका रेट अब बताइएगा, अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% पर ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ द थर्ड और फोर्थ ईयर इस कितने 259.20, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर्स। तो आपसे ये कहा गया है पहले कोई वस्तु है, पहले बढ़ी तो पहले साल बढ़ी तो पहले से यहां सेकंड हो गया होगा बेटा, सेकंड साल भी बढ़ी कितना, फिर थर्ड बन गया होगा, और थर्ड से फिर बढ़ी बेटा, फिर फोर्थ बन गया होगा। तो कितनी बढ़ रही है बेटा, पहले साल से 20%, हर साल 20% बढ़ रही है। तो आप कहेंगे देखिएगा, तो मैं आपसे कहूं कि थर्ड से फोर्थ हुई होगी, कितने परसेंट बढ़ गए, 20%। तो 20% का रेशियो होता है 5 से 4। फिर थर्ड से कितना हुआ होगा, फोर्थ, तब भी रेशियो 5 से 6 रहा होगा। अब देखिएगा हम तीनों का रेशियो निकालना चाहें, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का, तो यहां कुछ नहीं है तो इसके आगे लिख दें जो यहां लिखा हम, इसके आगे भी यहां लिख दें बेटा जो लिखा खाली पड़ा था। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। तो ये आप कह सकते हैं फर्स्ट या सेकंड का शुरुआत और थर्ड और फोर्थ बेटा। आपसे कहा है यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत में कितना अंतर है, 259.20 है, तो आप कहेंगे यहां दोनों का अंतर कितना है, दूसरा और तीसरे और चौथे का, तो 6, और 6 मेरे हिसाब से है, और सवाल में कितना है 259.20, और जब मैं इसे भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक की वैल्यू आएगी 43.20। अब जब एक की वैल्यू आएगी तो आप कहेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत का, तो पहले दूसरे वर्ष के अंत में कीमत निकाल लें, तो हम किससे गुणा कर देंगे, आप कर देंगे 25 से। जब 25 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या आएगा बेटा 43.20 और गुणा 25, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1080। तो इसका हम कह सकते हैं कि दूसरे साल के अंत में कितना था 1080, और उसका कितना परसेंट निकालना है 40%। अब 40% आप जानते हैं जब परसेंटेज हटेगा 2 जीरो या ये से लग जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको साफ साफ दिखता है तो कितना आएगा 432। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 432, और यही आपसे पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम बेटा, अभी आगे भी ऐसे सवाल मिल सकते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल कहता है देखिए अंजू स्कोर 68 ऑफ 80 इन हिंदी, 46 आउट ऑफ 60 मैथमेटिक्स, और 70 देखिए 4 आउट ऑफ 90 साइंस, एंड 34 आउट ऑफ 45 इंग्लिश। इन विच द सब्जेक्ट डिड अंजू स्कोर द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स बेटा। आगे कहता है यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68 अंक लाती है, गणित में 60 में से 46 लाती है, विज्ञान में 90 में से 74 अंक लाती है, और अंग्रेजी में 45 से 34 अंक लाती है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किस सब्जेक्ट की रही है बेटा। आपसे ये पूछना चाहता है, तो आप मुझे बताइए अंजू के, पहले देखिएगा अंजू के हिंदी में कितने थे, 80 में से कितने 68 बेटा, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे हम 100 से। तो ये किसका है बेटा हिंदी का।
तो आप 0 से 0 काटेंगे बेटा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा, और इससे जब हम डिवाइड करेंगे 17, और ये कितना हो जाएगा 85% बेटा। फिर आगे कहता है विज्ञान में, साइंस में कितना है बेटा, सॉरी गणित में बेटा, मैथ में जो है उसने कहा, देखिए 60 में से कितना अंक प्राप्त करता है बेटा, मैथ में 60 में से 46 अंक प्राप्त करता है, 46, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0, तो आप डायरेक्ट यहां देखिएगा बेटा 46 0 बेटा आपका, और इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। अब देखिए कितना बचा 4, 6 बार, समथिंग कितना आएगा, इतना आएगा, जो भी आएगा। फिर इसके बाद आएगा बेटा साइंस है बेटा, तो साइंस में कहा 90 में से कितने अंक है बेटा उसके 74। अब बताइए परसेंटेज निकालने के लिए 100, 0 से 0, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 740 और 9 बेटा, तो आप जानते हैं कितनी बढ़ जाएगा 9 8 जा, अब इसका देखिए 8 बार, क्योंकि 9 8 7, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार, समथिंग बेटा, तो हम कह सकते हैं इतना समथिंग आएगा बेटा। फिर आगे आता है 45 बेटा, कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश बेटा, 45 में से 34 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो अब मुझे बताइए 5 से डिवाइड कर लीजिएगा तो ये 9, और जब आप यहाँ 2 बार, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 68 और 0 बेटा और 9 बेटा, तो आपको लगता है कि कितनी बार जाएगा, अब बताइए कितनी बार जाएगा, 8 बार तो जा नहीं सकता है, तो 7 बार, और आप कम 70 के समथिंग आएगा, चाहे कुछ भी आए, मगर आपसे मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा भी कितना रहा 85, तो वहां नहीं बताना है कि पूरा कितना आएगा, तो आपसे पूछा कौन सा सब्जेक्ट रहा, हिंदी, और यही इसका आपका आंसर होगा बेटा। चलिएगा आगे क्वेश्चन कहता है, अब ध्यान से सुनना बेटा, देखिएगा द सैलरी ऑफ द अर्पित, देखिए कितने परसेंट 5% डिक्रीज हो जाती है बेटा पहले साल, आगे कहता है फिर 8% डिक्रीज हो जाती है सेकंड साल, तो कहता है देखिए इनिशियल हिज सैलरी इतनी दे रखी है 80,000, व्हाट इज द करंटली सैलरी इन बेटा। वो कहता है खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन एक वर्ष में 5% कम हो गया, दूसरे साल 8% कम हो गया, तो प्रारंभ में बेटा, प्रारंभ में उसका कितना था 80,000 था, तो उसका वर्तमान वेतन कितना होगा, तो आप मुझे बताओ कितना था 80,000, और खराब प्रदर्शन के कारण उसका कितना परसेंट कम हो गया 5%, तो कितना रह गया 95%। फिर बेटा 8% कम हो गया तो कितना रह गया 92%। अब देखिएगा परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आएगा, और यहां भी बेटा 0 आ जाएगा, तो देखिए यहां कितना आएगा 95 और यहां कितना आएगा 20। अब देखिएगा 80,000 और 90 अपॉन 20 और 92 अपॉन 100, तो अब देखिएगा 0 से 3 0 काट सकते हैं, यहां कितना आएगा 40 गुणा 19 और गुणा 92, और इसका कितना आएगा बेटा 76 गुणा 92, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 69920, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यदि इसकी मल्टीप्लाई करना आप आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ए मैन स्पेंड 72% ऑफ द सैलरी एंड द सेव, देखिएगा 5,740 पर मंथ, व्हाट इज द 10% एनुअल ऑफ सैलरी बेटा। एक व्यक्ति अपनी वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति माह 5,740 रुपए की बचत करता है, तो उसकी वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। तो आप एक बात बताइए, उसने कहा कितना खर्च करता है 28, तो उसकी सैलरी कितनी मान लो 100%, और 100 में से खर्च कितना होगा 72%, तो उसकी सेविंग कितनी होगी 28% होगी। और सवाल में कितनी दे रखी है 5,700। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता यदि 7 से डिवाइड कर दो तो 4 बार बचा होगा, और जब 7 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 8 जा और 2। अब यदि मैं आपसे कहूं 100% सैलरी मानी थी, तो 100 को इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 बनाने के 25, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 25, तो आप यदि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
ये आएगा नहीं आएगा। अब आगे देखिएगा, ये क्या था आपका मंथली था, मतलब आपसे पूछा है वार्षिक का 10%, तो ये आपकी टोटल सैलरी आ जाएगी। टोटल सैलरी मतलब टोटल सैलरी जो आई है वो मंथली आई है, और आपसे पूछा है बेटा वार्षिक वेतन का कितने %, तो आप जानते हैं कि वार्षिक में क्या होता है, 12 महीने होते हैं बेटा, तो हम वार्षिक बनाएंगे बेटा, और उसका कितना % निकाल देंगे, 10%, और परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो अब बताइए जीरो यहां कितना आएगा बेटा 60, जब इसे करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 24 60, यही इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से कर सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है देखिएगा, इफ द ड्यू टू 12% डिक्रीज ऑफ द इन द प्राइस ऑफ सुगर, देखिए अक्षित कैन बाई द 7 किलोग्राम मोर देन सुगर फॉर, देखिएगा 1200, देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द सुगर। आपसे पूछा गया है चीनी की कीमत, चीनी का मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षित, देखिएगा 1200 रुपए में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी की वास्तविक कीमत ज्ञात करिए और दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करिए। तो हमने पीछे भी कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा कितनी थी, डिक्रीज हुई है बेटा, तो कोई ना कोई चीनी की क्या होगी कीमत होगी, तो कीमत कितनी थी हमें नहीं पता, उसका कितने % कम हो जाता है, 12% डिक्रीज हो जाता है, तो हम कहेंगे 12%, देखिएगा 100 था और 100 से 12 कम हो गया तो 88 हो गया, और रेशियो कितना होगा 25, और यहां कितना हो जाएगा 22। और जब कीमत किस पर से डालती है उसकी खपत पर, तो हम कह सकते हैं खपत, देखिएगा 22 से 25 हो जाएगी। खपत का मतलब है कि पहले उसके घर में इतनी खपत होती थी, आज इतनी करने लगे क्योंकि चीनी का मूल्य कम हो गया। तो हमारे हिसाब से एक बात बताइए कितना बढ़ी है चीनी की खपत इसकी 3, और सवाल में कितने किलोग्राम ज्यादा मिली है 7 बेटा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7/3 किलोग्राम। अब देखिए पहले तो रियल खपत निकालेंगे, तो रियल ये थी बेटा आपकी, तो आप कहेंगे 22 गुणा 7/3 किलोग्राम, ये रियल है बेटा। और यदि इसका अब इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी खा रहा है तो उससे 25 से गुणा कर देंगे आप। आपसे पूछा क्या गया चीनी की वास्तविक कीमत, तो वास्तविक कीमत तो पहले थी, अब तो बढ़ी हुई है या कम है, तो कम कितनी है 12, तो हमें वास्तविक निकालनी है, तो आप देखिए रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए बेटा पहले भी कितने रुपए खर्च होते थे 1200, तो 1200 में आज देखिएगा पहले कितनी चीनी मिलती थी बेटा 1200 के अंदर 22 गुणा 7/3, और ये 3 कहां पहुंच जाएगा ऊपर। अब एक बात बताओ, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 60। अब बताओ ऊपर कितना आएगा 18, आगे बता यहां देखिए 77 बता, तो 77, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 के बाद कितना आ जाएगा, तो इसका जब हम सोल्व करेंगे तो कितना समथिंग आएगा आंसर 23.38 बेटा 38, इतने ही पर केजी बेटा, इतना आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, 3 बार तो ये आ चुका है, इस तरह से कई सवाल डाटा चेंज करके आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहता है द स्पेंड 20% ऑफ द डेली इनकम इफ द, देखिए एक्सपेंडिचर इज 250 देन द डेली इनकम, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, यदि उसका खर्च 250 रुपए हो तो दैनिक आय ज्ञात करिए। तो आप बताइए इनकम कितनी मान लीजिएगा 100 में से उसका खर्च कितना है 20%, और हमें खर्च कितना दे रखा है बेटा 250, तो आप जानते हैं 20% बराबर 250, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई इधर करिए, 5 से मल्टीप्लाई इधर करिए बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 100%, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 बेटा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कहते हैं कौन सा आंसर आ जाएगा यही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा रमन स्पेंड 75 ऑफ हिज इनकम बेटा, if his the income increased 20% and the expenditure also increased the 10%, then what will, देखिए what percentage will be the remain saving increase बेटा। उसने कहा
सवाल में कहता है रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो उसका खर्च 10% ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो रमन की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सवाल आपका ये है बेटा, तो रमन है कितने परसेंट बेटा खर्च करता अपनी इनकम का 75, तो आप कहेंगे इनकम कितनी थी उसकी, इनकम बेटा आय कितनी थी, देखिएगा 100%, 100 थी, तो खर्च कितना कर देता है, तो आप कहेंगे खर्च कितना करता है बेटा 75%, तो उसके पास बचत कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी बेटा, तो बचत होगी बेटा 25%। तो हम इनका रेशियो बना सकते हैं आसानी से, तो 25 से हम काट सकते हैं 4, 3 और 1। रेशियो इस बार बनाते हैं कि रेशियो को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वो कहता है अब इसको आप अपनी सुविधा के मान 400 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, इस 300 लिख सकते हैं और इसे हम 100 लिख सकते हैं। अब वो कहता है इनकम कितनी बढ़ती है बेटा 20%, तो 20% इनकम बढ़ेगी, तो आप जानते हैं 400 का 20% कितना होता है 80, तो 80 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 480, और यहां पर बेटा कितना 10% वृद्धि हो जाती है खर्च में, तो खर्च इसका 30% होगा, तो ये कितना हो जाएगा 330। तो हम ही कह सकते हैं इस समय वो कमाता है 480, तो खर्च कितना करता है 330, तो बचत कितनी होगी 150। तो आप बताइए पहली बचत कितनी थी 100, और 100 से कितनी हो गई 150, तो बढ़ा कितना 50, और जो परसेंटेज से बढ़े वही तो परसेंटेज वृद्धि होती, 100 से बढ़े जो 100 से बढ़े वही तो परसेंटेज वृद्धि होती है। तो आपसे यही पूछा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द प्राइस ऑफ द मूवी टिकट इंक्रीज बाई देखिए 12.5%, द सेल टिकट आल्सो इंक्रीज बाई 8.5%, देन फाइंड द चेंज इन इनकम बेटा। यदि किसी मूवी की टिकट 12.5% वृद्धि हो जाती है तो टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल आय में परिवर्तन ज्ञात करिए। तो आप बताइए मूवी का टिकट जो पहले बिकता था उससे कितने ज्यादा का बिकने लगा 12.5%, और 12.5% का आप जानते हैं 1/8, तो 8 था तो 8 से कितने का बिकने लगा 9 का। यदि टिकट पहले 8 का था तो अब कितने का बिकने लगा 9 का। अब इसी प्रकार से उसकी सेल भी बढ़ जाती है बेटा, तो सेल कितनी बढ़ जाती है 8, 12। अब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए 16/2, अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि पहले टिकट कितने बिकते थे 200 बिकते थे, तो आज कितने बिकने लगे बेटा आपका 217। तो आप बताइएगा यदि मैं आपसे कहूं कि पहले टिकट 8 रुपए का था, 8 रुपए के हिसाब से 200 टिकट बिकते थे, तो टोटल इनकम कितनी आती थी 1600 रुपए। आज वही टिकट देखिए 9 रुपए का हो गया, और टिकट कितने बिकने लगे 217, और जब 9 की 217 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1953। अब एक बात बताओ कितना बढ़ा इनकम, कितनी बढ़ी बेटा 353, कितने से बेटा 1600 से। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते हैं 100 से, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और आप जानते हैं 353/16, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसी का आंसर आएगा 22.062% बेटा, यही आपका आंसर होगा बेटा। इतना आप करेंगे तो आप कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब आगे कहता है जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड द फेल्ड 10 मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। जैक गॉट 35 मार्क्स इन विच द मोर देन 20 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास बेटा। तो इसमें देखिएगा एक एग्जाम हुआ जिसमें 2 व्यक्ति थे बेटा, तो हम टोटल कितना परसेंट मान लो आप 100%, और 100 का 20% किसने प्राप्त किया जॉन ने बेटा। अब यहां जॉन ने प्राप्त किया और वो कितने से फेल हो गया 10 अंकों से फेल, इसका मतलब 10 अंक और होते तो पास हो जाता। मगर एक जैक है, जैक ने भी कितना प्राप्त किया बेटा 35%, मगर भाई पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, वो कहता है 20, तो 20 ना भी होते तो तब भी पास हो जाता है, तो ये दोनों पासिंग मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। अब बताइए इसको इधर लाएंगे तो 30 हो जाएगा, और जब 10 इधर लेके जाएंगे बेटा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 15% बराबर 30। तो आप बता सकते हैं इसको हम डिवाइड करें 2 बार जाएगा, तो 1% इक्वल टू 2। तो यदि हम इसको 100% की वैल्यू निकालें
तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 200 बेटा। तो आपसे यही पूछा गया है, आपसे पूछा गया है तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की परसेंटेज ज्ञात करिए बेटा। तो आप बताइए, परसेंटेज ज्ञात करनी है, परसेंटेज अंक नहीं बताने हैं बेटा। तो आप बताइए इसने कितने प्राप्त करे हैं 20%। यदि हम 10 अंक की परसेंट निकाल लें तो 20 ये रहे और 10% का हम परसेंटेज 10 अंक का परसेंटेज निकाल लें तो टोटल पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। तो आप बताइए 10 अंक और होते किस में से 200 में से, और गुणा आप बताओ 100% परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो काटते कितना आएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि 20% अंक प्राप्त हुआ तो फेल हो गया, तो 10 की परसेंटेज कितनी है 5, और सीधा सीधा दिख रहा था कि 20, आप देखिएगा 20 है और 20 और 5 25, तो हम कह सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी 25%, और यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिएगा थोड़ा सा हाई सोल्व कर दीजिएगा। 350 का 65%, 65 और बटे 100 परसेंटेज हटाएंगे, और माइनस के 250 का परसेंट x, इसके नीचे भी क्या लगा दो 100, और बराबर देखिए प्लस है, और आप जानते हैं 120 का 40% कितना होता है 48 होता है, और बराबर कितने के 158, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0 से ही 0 काट दो, 5 से काट दो 7, और यहां 2, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो बेटा 5, और यहां 2, तो अब यहीं गुणा भाग हो जाएगी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 455 बटे 2 माइनस के 5 x बटे 2, और ये ऑलरेडी इधर जा चुका है, तो 48 घटेगा कितना है 110, और देखिए सब दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये एलसीएम लेकर इधर चला जाएगा, तो आपका कितना आएगा बेटा 450 माइनस के 5x, और बराबर जब 2 उधर जा चुका है तो 220। अब बताइए 220 इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो कितना आएगा 235 सॉरी, और इधर कितना हो जाएगा 5x बेटा, और जब हम इसे काटेंगे 5 से तो 4 और 7, तो आप कहेंगे x का कितना परसेंट निकाले बेटा, इसका कितना परसेंट निकाले, x की वैल्यू कितनी आएगी 47, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 का x% और 240 का 15%, तो हम यहां ऐसे लिख ले 280 का x%, और आप जानते हैं बराबर में है, तो 240 का 15% कितना होता है बेटा 36, प्लस 310 का 20% कितना होता है 62। अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 काटिए तो ऊपर क्या होगा 200 और काट दो 4, 14 बार, और नीचे 5 बार, तो यहाँ कितना बचेगा 14 बटे 5 x, और बराबर कितने के, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो 8, और यहाँ क्या आएगा 9। अब बताइए 14 7 जा कितना होता है, अब x अपॉन 5 बराबर कितने के 7, और 7 को इधर ले जाएंगे 5 को सॉरी, तो कितना आ जाएगा 35, और यही आपका आंसर हो जाएगा 35 है।